तो गाइस आज की इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन बिटकॉइन वर्सेस अल्ट कॉइन के बीच एक बड़े डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट में आए बिगनर्स बिटकॉइन को अदर क्रिप्टो करेंसी की तरह ही समझ लेते हैं, या फिर कुछ यूं कहें कि जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके थ्रू कभी बताया ही नहीं जाता है, या फिर उनको भी अभी तक समझ नहीं है कि बिटकॉइन और अल्ट कॉइन्स का टोटली डिफरेंट पाथ है, जो शायद आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। बाकी वैसे तो क्रिप्टो मार्केट अदर फाइनेंशियल मार्केट के कंपेयर में अपनी अर्ली स्टेज पर होने की वजह से काफी रिस्की कैटेगरी में आता है, जहां आपके पैसे कमाने की बजाय डूबने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बट फ्रेंड्स, फिर भी इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए जानेंगे कि आप सबसे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हैं, बिटकॉइन या फिर अल्ट कॉइन में। सो बिटकॉइन एंड अल्ट कॉइन के की डिफरेंस को समझने के लिए मेक श्योर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। बाकी ऐसे ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, बिटकॉइन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, जिसे क्रिएट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का भी यूज किया गया है, जो बिटकॉइन के नेटवर्क को सिक्योर बनाता है। तो इसीलिए बिटकॉइन को क्रिएट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है। इसीलिए गाइज इसे शुरुआती दिनों से ही क्रिप्टो करेंसी नाम दिया गया है। बट दोस्तों, उसके बाद विद द टाइम बिटकॉइन की सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी के बाद और अल्टरनेटिव कॉइन्स को क्रिएट किया गया। इसीलिए बिटकॉइन को छोड़कर जितने भी ये कॉइन और टोकन मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें अल्ट कॉइन भी बोला जाता है। और ये अल्ट कॉइन्स भी बिटकॉइन की तरह ही क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। इसीलिए मार्केट में कॉइन एंड टोकन इंक्लूडिंग बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसीज कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये ब्रीफ में एक ओवरव्यू है कि क्यों बिटकॉइन एंड अल्ट कॉइन्स को क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। यानी सिर्फ नाम से ही इन सभी को क्रिप्टो करेंसीज बोला जाता है। अदरवाइज दोस्तों, बिटकॉइन एंड अल्ट कॉइन्स एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है। सो गाइज, रिसेंटली आपको थाउजेंड ऑफ डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स मार्केट में मिल जाएंगे, जो बिटकॉइन से काफी डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं। और इन सभी प्रोजेक्ट का बिटकॉइन के कंपेयर में ऑब्जेक्टिव भी काफी अलग है कि ये मार्केट के अंदर क्या करने आए हैं। अब दोस्तों, अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो बिटकॉइन एज ए कमोडिटी की तरह ऑपरेट करता है, जिसे दोस्तों आप गोल्ड के सिमिलर मान सकते हो। जैसे सोने को माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है, और गोल्ड का कोई भी एक ओनर या इश्यूअर भी नहीं है जो मन चाहे गोल्ड की सप्लाई क्रिएट कर सके। तो इसी तरीके से बिटकॉइन काम करता है, जिसको बिना किसी इश्यूअर के क्रिएट किया जा सकता है, और माइनिंग के थ्रू, जिसमें कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर को यूज करके मैथमेटिक पजल्स को सोल्व करके बेस्ड ऑन लक कोई भी एज ए रिवॉर्ड बिटकॉइन को अर्न कर सकता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बिटकॉइन एंड गोल्ड का कोई भी इश्यूअर नहीं है। जबकि दोस्तों, वहीं अल्ट कॉइन की बात करें तो ये एक एज ए कंपनी की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इन डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का टोकन डिस्ट्रीब्यूशन फाउंडेशन टीम के थ्रू डिसाइड किया जाता है, जिसमें उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड टीम को भी कुछ परसेंटेज टोकन का एलोकेशन डिसाइडेड होता है, और बाकी का टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी प्री डिसाइडेड होता है। और उस प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट टीम एंड यूजुअली लीडर भी आपको मिलेंगे, जो ये सारी प्रोसेस को डिसाइड करते हैं। यानी कि कुल मिला के इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में कोई न कोई इश्यूअर होता है, जो कि इन सारी चीजों को मैनेज करता है। यानी कि बिटकॉइन एंड गोल्ड बिना किसी इश्यूअर के काम करते हैं, जबकि दोस्तों ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई न कोई इश्यूअर मिलता है। अब गाइस बात करें सेकंड पॉइंट की, जो कि है दोस्तों मैनेजमेंट टीम। सो फ्रेंड्स, बिटकॉइन में कोई भी मैनेजमेंट टीम नहीं है, एंड कोई भी लीडर या फिर सीईओ नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, जिसका कंट्रोल एंड पावर किसी एक सिंगल एंटिटी के हाथ में ना होकर एंटायर नेटवर्क में स्प्रेड आउट है। जबकि अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को मैनेजमेंट टीम या लीडर रन करते हैं, और मोस्ट ऑफ द कंट्रोल टीम फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स के हाथ में ही होता है। अब फ्रेंड्स, बात करें थर्ड पॉइंट की, टीम टोकन एलोकेशन। तो गाइज, बिटकॉइन के अंदर स्टार्टिंग फेज से ही कोई भी टोकन का एलोकेशन नहीं किया गया है। यानी बिटकॉइन में इनिशियल स्टेज से ही ना तो कोई इन्वेस्टर्स है और ना कोई टीम है जिन्हें टोकन एलोकेट किए गए हों। जबकि फ्रेंड्स, इन मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इनिशियल स्टेज से ही गाइज टीम का एलोकेशन डिसाइडेड हो जाता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, टोकन का कितना पार्ट टीम को एलोकेट किया गया है, और एक बड़ा चंक इन्वेस्टर्स के लिए भी एलोकेट किया जाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स को ग्रो करने के लिए और कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इन वेंचर कैपिटलिस्ट एंड इन्वेस्टर्स के थ्रू फंड भी रेज करते हैं, और काफी चीप प्राइस पर उस प्रोजेक्ट के कॉइन या टोकन को इन वीसीज एंड इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया जाता है। और इन प्रोजेक्ट्स में वीसीज एंड इन्वेस्टर पैसा इसीलिए लगाते हैं ताकि उस प्रोजेक्ट की टीम रोडमैप एंड प्रोमिसेस को डिलीवर कर सके, और ये वीसीज एंड इन्वेस्टर फिर उस कॉइन या टोकन की प्राइस बढ़ने पर उसे सेल करके बेटर रिटर्न बना सके। और मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एवं 99.9% अल्ट कॉइन्स इसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं, जो एक कंपनी की तरह रन करते हैं, और उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की पावर कुछ चंद लोगों के हाथ में ही होती है। ओनली दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन का झूठा दावा किया जाता है। और फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट की बात करें, कंपनी रोड मैप। तो गाइज, ये भी आपको बिटकॉइन एंड गोल्ड के अंदर नहीं देखने को मिलेगा कि गोल्ड और बिटकॉइन का फ्यूचर का क्या रोड मैप रहने वाला है। जबकि फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स इन मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में आपको कंपनी का पूरा रोड मैप देखने को मिल जाएगा कि इन फ्यूचर वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से काम करने वाला है। सो फ्रेंड्स ये पहले 4 पॉइंट्स है जो आपको बिटकॉइन और गोल्ड के अंदर सिमिलर देखने को मिलेंगे, जबकि दोस्तों ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एज ए कंपनी काम करते हैं, इसीलिए ये बिटकॉइन से डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स अब अपन कुछ और मेजर डिफरेंसेस को कवर करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सके कि क्यों बिटकॉइन बाकी अल्ट कॉइन से अलग है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है पर्पज। तो अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन को आप एज ए डिजिटल गोल्ड ट्रीट कर सकते हो जिसे स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह कंसिडर किया जाता है, और परफेक्ट मनी की कंडीशंस को भी बिटकॉइन अच्छे तरीके से मीट करता है। बाकी फ्रेंड्स अगर आप बिटकॉइन एंड हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हो कि किस तरीके से मनी का विद द टाइम इवोल्यूशन हुआ है, तो गाइज उससे रिलेटेड आपको इसी चैनल पर एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को फ्रेंड्स एक बार जरूर चेकआउट करना। बाकी फ्रेंड्स बॉर्डरलेस एंड परमिशनलेस ट्रांजैक्शन को बिना किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के सिक्योर वे में बिटकॉइन के थ्रू किया जा सकता है, यानी बिटकॉइन इंटरनेशनल रेमिटेंस एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए भी काफी यूजफुल है। जबकि फ्रेंड्स अल्ट कॉइन्स की बात करें तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है जो डिफरेंट सेक्टर में कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें डेप्स, डीफाई, एनएफटी, मेटावर्स, एआई एंड और भी काफी सारे सेक्टर्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है, जो अपने अपने एरियाज में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अर्ली स्टेज पर होने की वजह से ये प्रोजेक्ट्स काफी बार फेल भी हो जाते हैं, और कुछ दोस्तों इनमें से आते ही स्कैम करने के पर्पज से हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वोलेटिलिटी। तो गाइज वैसे तो अदर फाइनेंशियल मार्केट के कंपेयर में क्रिप्टो मार्केट काफी वोलेटाइल है, बट दोस्तों अगर अपन स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात करें तो गाइज वो अदर अल्ट कॉइन्स के कंपेयर में स्टेबल है, क्योंकि दोस्तों अल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के कंपेयर में ज्यादा मूवमेंट शो करते हैं। अगर बिटकॉइन 5 से 10% का डाउनसाइड मोमेंटम शो करता है तो वहां मोस्ट ऑफ द अल्ट कॉइन्स के अंदर 15 to 20% तक का डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। जैसे कि फ्रेंड 2021 में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई $69,000 के अराउंड क्रिएट किया था, और गाइज उस ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन ने 77% के अराउंड अपना लो क्रिएट किया। बट वहीं दोस्तों अल्ट कॉइन की बात करें तो गाइज मोस्ट ऑफ द अल्ट कॉइन्स 90 to 99% तक डंप कर गए, जिसमें से दोस्तों कुछ अल्ट कॉइन्स तो ऑलमोस्ट जीरो भी हो गए, जिसमें लूना कॉइन का एग्जांपल है, जो कि दोस्तों बुल रन के टाइम टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा था, एंड FTX को भी आप उसी कैटेगरी के अंदर कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है गाइज सप्लाई। तो अगर बिटकॉइन की बात करें तो फ्रेंड्स बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई है जो कि है 21 मिलियन बिटकॉइन, जिसमें से गाइज करंटली 19.5 मिलियन बिटकॉइन मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, और फ्रेंड्स रिमेनिंग 1.5 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई आने वाले 117 सालों में माइनिंग के थ्रू जनरेट होगी। तो दोस्तों ये लिमिटेड सप्लाई भी बिटकॉइन को और वैल्यूएबल बनाती है। जबकि गाइज अगर अपन अल्ट कॉइन्स की बात करें तो गाइज वो कॉइन एंड टोकन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। कुछ की दोस्तों आपको मिलियंस में, बिलियंस में एंड कुछ की ट्रिलियंस में सप्लाई देखने को मिलेगी, और जबकि कुछ अल्ट कॉइन्स की सप्लाई अनलिमिटेड भी होती है। जैसे कि गाइज अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की टोकोनॉमिक्स एकदम क्लियर है कि कब और कितने कॉइन की सप्लाई बिटकॉइन के मार्केट के अंदर आएगी, जबकि दोस्तों अल्ट कॉइन्स में 99% की आपको टोकोनॉमिक्स की जानकारी भी देखने को नहीं मिलेगी, कब और कितनी सप्लाई मार्केट के अंदर आएगी, और टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरीके से किया गया है ये जानकारी देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की टोकोनॉमिक्स प्राइस ग्रोथ में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले आउट करती है, इसीलिए उसकी जानकारी होना काफी जरूरी है। बट फ्रेंड्स वो चीज आपको मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स यानी कि इन अल्ट कॉइन्स में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी गाइज एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन टोकन का किस तरीके का होना चाहिए और टोकोनॉमिक्स काम कैसे करती है और क्या होती है उसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आपको इसी चैनल पर एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। तो गाइज अगर बिटकॉइन की बात करें तो सभी अल्ट कॉइन्स के कंपेयर में मोस्ट सिक्योर है, जो कि गाइज लास्ट 14-15 सालों से मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहा है। जबकि गाइज अगर अपन इन अल्ट कॉइन्स की बात करें तो फ्रेंड्स सिक्योरिटी से रिलेटेड इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बार बार इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट होने की वजह से गाइज हैकिंग, मैलिशियस अटैक, स्कैम एंड रग पुल्स होते रहते हैं। उसके बाद गाइज नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलैरिटी। तो गाइज बिटकॉइन एकमात्र ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है, और दोस्तों वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब बिटकॉइन के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। उसके अलावा भी दोस्तों वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर बिटकॉइन को हर जगह रिकॉग्नाइज किया जाता है। जबकि गाइज अगर अपन इन अल्ट कॉइन्स की बात करें तो फ्रेंड्स कुछ एक अल्ट कॉइन्स को छोड़कर बाकी सभी की पॉपुलैरिटी लिमिटेड ही देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स आई होप बिटकॉइन और अल्ट कॉइन को लेके आपके काफी सारे डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे, और आपको भी पता लगा होगा बिटकॉइन का किसी भी अल्ट कॉइन्स के साथ कंपेयर करना गलत है। इसीलिए दोस्तों आप में से जो लोग क्रिप्टो मार्केट में सेफली एंड सिक्योरली कुछ पैसा लगाना चाहते हैं कम से कम रिस्क के साथ, जो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न भी अच्छा दे सके, तो गाइज उसके लिए आपको 100% बिटकॉइन की तरफ जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन ही एकमात्र है
जहां आप रिलैक्स होके कम रिस्क के साथ मिनिमम 5 से 10 साल के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के साइकिल समझ में आते हैं कि कब बुल एंड बियर मार्केट की पॉसिबिलिटीज मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलती है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा टाइम सही रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके बिहाफ पर भी आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट वाइज अगर 5-10 साल का सोचकर आप किसी अल्ट कॉइन के अंदर पैसा लगा रहे हो तो गाइज आप मान लीजिए एक्सट्रीम लेवल पर रिस्क ले रहे हो, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में 2-4 अल्ट कॉइन्स को छोड़कर 99.9% अल्ट कॉइन्स की आपको 5-7 साल से ज्यादा हिस्ट्री भी देखने को नहीं मिलेगी। और फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द अल्ट कॉइन्स की टोकोनोमिक्स भी इतनी बेकार होती है कि जिन्होंने लास्ट साइकिल में अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था वो दोस्तों नेक्स्ट साइकिल में अपने ऑल टाइम हाई तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी फ्रेंड्स फिर भी अगर आप साइकिल की आपको अच्छी खासी समझ है उसके बिहाफ पर अगर आप अपने पैसों के साथ थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो गाइज उसके लिए फ्रेंड्स आपको इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होने चाहिए कि ये प्रोजेक्ट्स काम कैसे करते हैं, इनकी टोकोनोमिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करती है और प्रोजेक्ट के फंडामेंटल कैसे हैं। उसके बाद गाइज आप कुछ अमाउंट इनके अंदर लगा सकते हो जो अगर दोस्तों जीरो भी हो जाए तो आपकी लाइफ पर उसका कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। बाकी दोस्तों अगर आप क्रिप्टो मार्केट में अपने लर्निंग करो को कम करना चाहते हो और स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो मार्केट को लर्न करके ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन आवर क्रिप्टो मास्टरी प्रोग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी गाइज इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों ने गाइज मीम कॉइन एंड MLM प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिनमें से दोस्तों कुछ लोगों का पैसा अभी तक जीरो हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी दोस्तों पता भी नहीं लगेगा कि कब उनका पैसा जीरो हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में हर एक इंसान को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिटकॉइन एंड अल्ट कॉइन्स किस तरीके से काम करते हैं और क्यों ये एक दूसरे से डिफरेंट है। बाकी फ्रेंड्स आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके भी अपना व्यू पॉइंट जरूर शेयर करना। बाकी फ्रेंड्स आज की वीडियो में ओवरऑल बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।